कई कई घंटे लाइट नहीं होती, और वो सब इलाके कि जिनके बारे में के इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि इन इलाकों में हमने शहर को लोड शेड फ्री कर दिया है। साल के कम से कम 7-8 महीने तो इन इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है, और जो इलाके लोड शेडिंग के ज़ुमरे में आते हैं वहाँ तो हाल ही बुरा है। 12-12 घंटे जो है लाइट नहीं होती है, 2.5 घंटे उनके शेड्यूल में होता है 3 दफ़ा, 7.5 घंटे तो ये हो गए, और फिर उसके बाद जितना चाहते हैं बिजली बंद कर देते हैं। और ये भी एक हैरत की बात है कि इस सब के बावजूद बिजली के 11 रुपये के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में पर यूनिट इजाफा कर दिया जाता है। तो लोगों का तो जो है वो जीना दूभर कर दिया इन्होंने, और अब तो सब बिलबिला रहे हैं, गरीब लोग क्या, मिडिल क्लास लोग क्या, कारोबारी हजरात क्या, सब तंग हैं कि ये सब हो क्या रहा है। और एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है। वो प्लांट कहा जा रहा था कि जनाब 900 मेगावाट का एक प्लांट है, पिछले 4 साल से नेप्रा में ये बात कर रहे थे कि 900 मेगावाट का प्लांट आएगा मसला हल हो जाएगा, 900 मेगावाट का प्लांट आएगा मसला हल हो जाएगा। फिर करते करते वो 450 पे आ गया। फिर वो उसकी डेट पढ़ना शुरू हो गई कि अब मार्च में आ रहा है, जून में आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, फिर जनवरी में आ रहा है, फिर मार्च में आ रहा है, मई में चल जाएगा, जून में सब हो जाएगा, टेस्ट रन हो गया है। कल पता चला कि 450 मेगावाट का जो गैस पे चलने वाला प्लांट है उसका एक पुर्जा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से वो 3 से 4 महीने लगेंगे और हालात जो है वो दिगरगू हैं। आज तक की तारीख में ये बात नेप्रा भी नहीं बता सकती कि कराची की ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। आज के ज़माने में भी नेप्रा के पास अगर है तो छुपाते हैं, बताते नहीं है। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, के इलेक्ट्रिक की सहूलतकार है, हेयरिंग करते हैं, जाली किस्म की हेयरिंग होती है, हमारी बातें सुनते हैं, अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद फैसला वही करते हैं जो के इलेक्ट्रिक के मफाद में होता है। और फैसला उनके खिलाफ चला जाए तो अंडरस्टैंडिंग से कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में नेप्रा फॉलो अप नहीं करता। 3 करोड़ इंसानों और 32-33 लाख सारिफीन के लिए कोई 100 फीट का नेप्रा का ऑफिस है कराची में, एक मीटर तेज चले तो कोई पूछ नहीं सकता। तो ये माफिया नहीं है तो और क्या है, और इस माफिया के साथ सब मिले हुए। इसलिए हमारा मुतालबा है कि एक तो ये कि फौरी तौर पर इनको पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग खत्म करें। पूछे इनसे कि इन्होंने अपने जो रिजर्वायर हैं ऑयल के वो वक्त के ऊपर क्यों नहीं भरे हुए होते, और जब क्राइसिस होता है तो ये क्राइसिस क्यों पैदा होता है। ये एक बुनियादी सवाल है कि जो तमाम हुकूमतों से है और इनके सहूलतकारों से। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये सारे इख्तियारात हमसे छीने, और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये लोग रोना रोते हैं और उन चीज़ों को बुनियाद बनाते हैं कि जिस पर इन्होंने पहले काम नहीं किया। हमारा कहना यह है कि अब बल्दियाती इंतखाब इस वक्त शहर की ज़रूरत है। शहर को एक मेयर की ज़रूरत है। पूरा शहर उधड़ा हुआ है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर है, इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं नहीं रिंग रही। यानी कोई हद होती है, और कौन सी जुबान में ये बात बताई जाए कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद झंडे लगा लगा कर काम करना, पाइपों को मोहल्लों के अंदर पहुंचा देना, लोगों की खरीदो फरोख्त करना, और इन सब चीज़ों की निशानदही की जाए तो उसके ऊपर वो कोई रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि इलेक्शन कमीशन सिंध में तो अमलन पीपल्स पार्टी का एक्सटेंशन है। हम बहुत उसूली तौर पर बात करते हैं कि फिक्स टैक्स का निज़ाम बनना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुशावरत होनी चाहिए और उस निज़ाम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस पर सबका इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती नाजायज़ गलत तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे तो उसकी मुज़ाहमत की जाएगी।